जेई नहीं करना, मुझे अमेरिका में पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो वहाँ पढ़ाया जाएगा, इंडिया में नहीं। आई क्रैक 5 आउट ऑफ द टॉप 7 स्कूल्स, भले ही वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एलएसई, वॉरिक, मैनचेस्टर, ये 5 ऑफर्स मेरे हाथ में थे। फ्रैंकली आई वॉज ऑन क्लाउड 9, बट अब प्रॉब्लम ये भी थी कि इन 5 में से कौन सा और क्यों। अच्छा, अब तो मैकडॉनल्ड्स में काम करेगा। बाहर जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, स्कॉलरशिप के लिए और क्या करना पड़ेगा, जो आप करते आ रहे हैं उसी को बिल्ड करना है एक 3 स्टेप अप्रोच से। अब इन 3 चीजों का जवाब ढूंढ लीजिए। हाय, आई एम राघव एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम मिनेसोटा, जहां पे मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करी है। उसके बाद आई वेंट टू मैनचेस्टर, मैंने मैनचेस्टर से अपनी मास्टर्स करी है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। एंड टुडे आई एम अ सक्सेसफुल एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आई एम समबडी हु हैज प्रायर एक्सपीरियंस, जिन्होंने हेल्थ केयर में काम किया है, आईटी में काम किया है, और आज फाइनली वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ इन अचीविंग देयर ड्रीम, जैसा मैंने अपना अचीव किया है। ये कहानी है एक छोटे से शहर के एक लड़के की, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस छोटे से शहर से दुनिया भर में जाके पढ़ाई कर पाएगा और कुछ अच्छा सीख पाएगा। ये कहानी है उस लड़के की जो एक ऋषिकेश जैसी छोटी जगह से आता है और बहुत बड़े सपने थे जो उन्होंने अचीव किए हैं सिर्फ एक एजुकेशन, एक स्ट्रगल, एक हार्डवर्क के थ्रू। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक छोटी सी जगह से हूँ, ऋषिकेश से। जिनको पता है वो सब वहाँ घूमने जाते हैं। ये हिमालयाज के फुट हिल्स पे है, छोटी सी प्यारी सी जगह है, सब टूरिस्ट की तरह जाते हैं, मेरा घर है। जब मैं वहाँ गया तो मेरे को एक चीज़ पता थी कि हाँ, मुझे पढ़ने का शौक बहुत था, बट मेरे पेरेंट्स, उनकी एक चीज बहुत ही साफ थी कि हाँ, जो एजुकेशन हम नहीं अचीव कर पाए, लाइक मोस्ट इंडियन पेरेंट्स, अपने बच्चों को मैं जरूर दूंगा। तो उन्होंने मेरी एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए एक बहुत ही यंग एज पे, क्लास 3 में, सिर्फ 8 या 9 साल के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया गया। माइंड यू, बोर्डिंग स्कूल उस टाइम पे वो चीज थी जो एक धमकी की तरह दी जाती थी बच्चों को। दूध नहीं पी रहा, बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। काम नहीं कर रहा, बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मैं, ट्रस्ट मी, आई वॉज अ सिंसियर किड, तो मुझे जरूर धक्का लगा था कि मुझे बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज रहे हैं। उस टाइम पे मैं उस बात की गहराई नहीं समझ पाया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्लास 3 का एक बच्चा बोर्डिंग स्कूल गया और अपने आप वहां पे एक दूसरी लाइफ एक्सपीरियंस करी, बिना पेरेंट्स के, बिना किसी सपोर्ट के, और खुद बड़ा होना, पढ़ना, सब कुछ करना सीखा। जैसे जैसे बोर्डिंग स्कूल के ईयर्स आगे बढ़ते गए, रियलाइज किया कि ठीक है, हर काम खुद कैसे किया जाता है, खुद कैसे पढ़ना है, ट्यूशन नहीं लेनी है, खेलना कैसे है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, करिकुलर्स क्या होते हैं, 100 तरह की चीजें। देखते ही देखते बहुत साल निकल गए और धीरे धीरे हम बड़े हो गए। अब टाइम थोड़ा सीरियस हो गया था। टाइम आ गया था कि आगे एग्जाम्स आने वाले थे, क्लास 10 बोर्ड्स। अक्सर आपने देखा होगा इंडिया में, चाहे कोई भी एजुकेशन बोर्ड हो, क्लास 10 बोर्ड्स बहुत ही सीरियस होते हैं और बच्चे घंटों बैठे रहते हैं और महीनों बैठे रहते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए। मैंने भी वही किया, बस फर्क ये था कि मैं बोर्डिंग स्कूल में था। तो उस दौरान ऐसा था कि बहुत पढ़ाई करने के बाद वो एक गोल अचीव कर लिया, मम्मा पापा को प्राउड कर दिया, इंडिया में सेकंड रैंक आ गई, एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट किड इन द कंट्री। उस टाइम पे द मिलियन डॉलर क्वेश्चन आया कि अब आगे क्या। लाइक ऑल इंडियन पेरेंट्स, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। मुझे ये पता था कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था। मुझे ये पता था कि हाँ, मैं कंप्यूटर बनाना नहीं चाहता, बट प्रोग्रामिंग जरूर करना चाहता हूँ, राइट। और ये भी इंटरेस्ट बचपन से ही डेवलप हुआ था और आगे जाके स्कूल में ग्रो ही हुआ था सिर्फ। तो नेचुरली मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, एंड लाइक एवरीबडी एल्स, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी आईआईटी। जैसे लाखों बच्चे कर रहे हैं, मैं भी उसी लाख की भीड़ में बढ़ गया। वहां जाके पता चला ये शायद मेरे से हो नहीं पाएगा। इसलिए नहीं कि पढ़ाई मुश्किल थी, पढ़ाई तो मैं जिंदगी भर करता ही आ रहा था, आगे भी कर लेता। बट ये रियलाइज हो गया कि इंडिया में उस टाइम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ना डेफिनेशन अलग थी। इंडिया में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता था, एक ही डिग्री में सब होता था। मुझे पता था कि कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, राइट। सो आई रियलाइज कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। रिसर्च स्टार्ट करके पता चला अमेरिका में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वहां पे एक सीड प्लांट हुआ, अमेरिका में क्यों नहीं पढ़ सकता। अमेरिका की रिसर्च स्टार्ट करी और मैं पापा के पास गया। पापा को कहा, पापा मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, पर मुझे जेई नहीं करना, मुझे अमेरिका में पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो वहां पढ़ाया जाएगा, इंडिया में नहीं। और इंडिया में पापा कहते क्यों नहीं पढ़ना। मैंने कहा जहां पे जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे जो मैं चाहता हूँ वो पढ़ाएंगे। तो पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने 2 मिनट के लिए डाउट नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया। वो कॉन्वर्सेशन मुश्किल से 5 मिनट की थी और अमेरिका का सफर वहां से शुरू हो गया। अमेरिका की तैयारी स्टार्ट करी, एसएटी की पढ़ाई स्टार्ट करी। और जैसे ही मैंने एसएटी की पढ़ाई स्टार्ट करी, वहां से रियलाइज हुआ ये पढ़ाई और जो मैं अभी तक पढ़ता आ रहा हूँ बहुत अलग थी। पढ़ाई करी, एसएटी क्रैक किया, एंड रियलाइज किया अब टाइम आया है कॉलेज एप्लीकेशंस का। जिनको पता है,
आप ये जानते हैं कि कॉलेज एप्लीकेशंस अमेरिका के लिए, किसी भी देश के लिए 1 साल पहले शुरू होती हैं। अनलाइक आई डोंट हैव टू वेट फॉर माय बोर्ड रिजल्ट्स। मैंने अपनी क्लास 12 में कॉलेज एप्लीकेशन स्टार्ट करी, और क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे स्कूल से कोई नहीं था जो पहले बाहर जा चुका था या बाहर जाने की सोच भी रहा था, तो मेरे पास वो गाइडेंस था ही नहीं। जिन लोगों से मुझे सुनने को मिला, वो टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा, ये कर लो, वो कर लो, इनसे पूछ लो, इनसे बात कर लो। एंड लाइक मोस्ट इंडियन पेरेंट्स, दे वर नॉट एबल टू हेल्प मी कि अच्छा, बाहर जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ये पूरा डिसीजन, ये पूरा बर्डन मैंने अपने कंधों पे ले लिया। मैंने रिसर्च स्टार्ट करने के बाद जब एसईटी क्रैक कर लिया, एक रिक्वायर्ड स्कोर ले आया, उसके बाद जब एप्लीकेशन का टाइम आया, मुझे पता चला बॉस ये तो अलग ही बॉल गेम है। यहाँ पे एप्लीकेशन में मेरे से 100 तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जिसके लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें उसके लिए प्रिपेयर नहीं करता था। मैंने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करी, और देखते ही देखते मैंने जब ऑफर्स आ गए, आई रियलाइज कि आई हैड रिसीव्ड मिनेसोटा, एक टॉप कॉलेज कंप्यूटर साइंस के लिए ऑफर तो आ ही गया था, बट एक 50% स्कॉलरशिप का भी ऑफर आया था। स्कॉलरशिप, यस। अब आप सोचेंगे स्कॉलरशिप के लिए क्या किया। स्कॉलरशिप के लिए मैंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अलग नहीं किया था। जो मेरे इंटरेस्ट थे, जो मेरा पैशन था, मैंने उसी के साथ ही सिंसियरली कंटिन्यू किया। मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस, मेरा इंटरेस्ट था पब्लिक स्पीकिंग, मेरा इंटरेस्ट था ड्रामेटिक्स। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं जाके स्टेज पे खड़ा हो जाऊं और ये कर पाऊं, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आई रिमेंबर माई सेल्फ इन क्लास 8, छोटा सा 8th का बच्चा, जिसने बहुत ही कोशिश करके अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स को जाके बोला कि सर, मुझे ना डिबेट के लिए जाना है, मुझे भेजो। बहुत ही कन्विंस करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, एक मौका ले लेते हैं राघव पे, और राघव को डिबेट के लिए भेजते हैं। डिबेट के लिए गया, एंड ट्रस्ट मी, ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट ऐसा ही हुआ। मैं स्टेज पे जाके अपना पूरा डिबेट भूल गया, टमाटर की तरह लाल हो गया और स्टेज से नीचे आ गया। मैं रिजल्ट्स नहीं बताऊंगा उस डिबेट के, क्योंकि वो बताने लायक है ही नहीं, बट जर्नी वहां से शुरू हुई। स्कॉलरशिप के लिए ये नहीं देखा जाता कि आपने करिकुलर्स में कितना पार्ट लिया है, ये देखा जाता है कि जिन करिकुलर्स में आपने पार्ट लिया है वहां पे सीखा क्या, राइट। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, गिव अप नहीं किया। क्लास 9 में दोबारा कोशिश करी, 10 में की, और देखते ही देखते मैं एक नेशनल डिबेटर बन गया। पॉइंट ये है कि एक बच्चा जो डिबेट करते करते लाल होकर नीचे उतर गया था, वो आज अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जब मैं नेशनल डिबेटर बना, ये जर्नी 3 साल की ग्रोथ, ये जर्नी है जिसने मुझे आई बिलीव स्कॉलरशिप में बहुत हेल्प करी है। ये पिक्चर मैं उनके लिए एडमिशंस जूरी के लिए पेंट कर पाया, राइट। सो वहां पे जब स्कॉलरशिप मिल गई, पापा को बताया, लाइक ऑल इंडियन पेरेंट्स, एवरीबडी इज प्राउड, और अमेरिका जाने का फैसला फाइनल हुआ। और देखते ही देखते बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद मैं अमेरिका पहुंच गया। ये वो बच्चा है, माइंड यू, जो अभी भी इस छोटे से शहर से ही है, इंडिया के बाहर कभी नहीं कदम रखा। एंड व्हेन आई लैंडेड इन द यूएस, आप सोच भी नहीं सकते, सबसे बड़ा कल्चर शॉक शायद मुझे ही लगा। कल्चर शॉक क्या था? वहाँ के लोग अलग थे, वहाँ का कॉलेज अलग था, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग था, वहाँ का क्लासेस का तरीका अलग था, वहाँ पे खाना पीना तो अलग था ही, जैसा कि आपने सबने सुना है, इंडियन फूड के लिए सब वेट करते हैं, मैं भी उन्हीं में ही था। वहाँ जाके फर्स्ट सेमेस्टर मेरे लिए बिल्कुल ईजी नहीं रहा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम और अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, अमेरिका की नहीं बल्कि यूके या कनाडा भी क्यों ना हो, ये एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे अमेरिका में बहुत अलग। क्लासेस में गया, रियलाइज किया कि हमें तो आदत है इंडिया में, बुक से पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो, इस पे टेस्ट होगा। हमें रटना सिखाया जाता है, हमें मगिंग अप सिखाई जाती है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं अलग बात है, बट मोस्ट सब्जेक्ट्स के लिए आपको मगिंग अप सिखाई जाती है, और आगे कॉलेज में भी कहीं ना कहीं यही सिस्टम फॉलो होता है। अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में बहुत साफ साफ बता दिया गया, ये बुक तो है, बट ये बुक आपको सिर्फ उतना ही हेल्प करेगी अगर आप लेक्चर्स में टेंशन पे कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने टेंशन पे करना स्टार्ट किया। एग्जाम और टेस्ट की बारी आई, उन्होंने कहा आप अपनी बुक एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो। लाइक ऑल इंडियन किड्स, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ओपन बुक एग्जाम। और वहां जाके रियलाइज हुआ ओपन बुक एग्जाम्स क्या होते हैं। ओपन बुक एग्जाम्स अब शायद इंडिया में पॉपुलर होने वाले हैं, बट मैंने तब एक्सपीरियंस किया जब इंडिया में बड़ी चीज नहीं थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया और ओपन बुक एग्जाम के लिए पहली बार बैठा, मैंने देखा कि अच्छा, एग्जाम पेपर में जो जो पूछा है इसके जवाब बुक में तो है ही नहीं। बुक मेरा सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है सारे जवाब बुक में मिलेंगे क्योंकि आपने रटा वहीं से, और आपका क्वेश्चन पेपर बुक से आने वाला है। ये साफ साफ वो केस था। आपके एग्जाम्स, आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपने क्लास में अटेंशन कितनी पे करी है, और वही हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बहुत जल्दी सीख गया यहाँ पे पढ़ना कैसे है, इंडिया की तरह नहीं। तो मेरा टाइम जो मैंने अमेरिका में स्पेंड किया, यूके में स्पेंड किया, काफ़ी मेमोरीज बनाई। बट अक्सर हर पेरेंट और सबके माइंड में होता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। एंड लाइक एवरीथिंग इन लाइफ, हर चीज़ एकदम हमेशा बेस्ट नहीं होती, हर चीज़ का प्लस और माइनस होता है। एंड सेम फॉर मी, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे, बुरे एक्सपीरियंस भी थे। मैं आपको दोनों ही चीज़ों में एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक बुरा एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं मिनेसोटा जाऊँगा पढ़ने के लिए, वो मिनियापोलिस था।
उस टाइम पे जाके मुझे ये ज़रूर लगा कि राघव यहाँ क्यों आ गया, ये तो अमेरिका की सबसे ठंडी जगह है। बट वहाँ जाके मेरे को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि कंपनी जो 3M, इतनी बड़ी कंपनी, इनका हेडक्वार्टर्स हमारे कैंपस से 5 मिनट दूरी पे था। हम कभी भी जाके उनके डायरेक्टर्स के साथ कॉफ़ी या उनके कॉफ़ी शॉप में मिल जाते थे। उनके डायरेक्टर्स, उनके सीनियर रिक्रूटर्स हमारे कैंपस पे आ जाते थे। हमें गेस्ट लेक्चर्स का मौका मिलता था, उनसे सीखने को, उनसे डायरेक्ट इंटरैक्शन का मौका मिलता था, जो शायद मुझे कहीं और ना मिल पाता, या फिर अगर मैं इंडिया में भी होता तो शायद मुझे 3M जैसी बड़ी कंपनी के साथ इंटरैक्ट करने का ऐसा डे टू डे बेसिस पे मौका नहीं मिलता। तो ये जो एक्सपोजर मिला और एक रियलिटी चेक मिला कि हम क्या चाहते हैं एज अ कंपनी, वो डायरेक्टली उनसे सुनने को मिला, जो मेरे लिए एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, टू लर्न एंड हियर फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ डायरेक्टली, जैसा कहते हैं इंग्लिश में, राइट। एक बुरा एक्सपीरियंस, आई नो विद एवरीथिंग, जैसे मैंने कहा बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। अमेरिका के साथ एक कंसर्न हमेशा रहती है, वहाँ पे ना लॉज बहुत अलग हैं, अनलाइक इंडिया। वहाँ पे गन वायलेंस का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, एंड आई वाज नो डिफरेंट। क्वाइट सैडली, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था इन माय सेकंड ईयर, हमारे कैंपस पर भी शूटिंग हुई थी, और वो अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी आंखों के बहुत पास से देखी थी। मैं बिल्कुल सेफ था, बट जब आपके सामने इतना कुछ ट्रॉमेटिक होता है ना, आप हिल जाते हैं। आप पे बहुत इफेक्ट पड़ता है मेंटली, पर्सनली, और एक पल के लिए आपका फ्यूचर डगमगाने लगता है फ्रैंकली, कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा, 2 साल और पढ़ना है, और आज आपके सामने किसी ने गन निकाली है। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी शेकिंग था, बट क्योंकि हम बाहर पढ़ने और सीखने गए थे, और वो जानते हैं इस चीज़ को, हमारा कैंपस, हमारी कम्युनिटी काफ़ी सपोर्टिव थी। उनके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज थे, जो आपके सपोर्ट के लिए रेडी थे। सिर्फ इसलिए नहीं जो आपको कंसोल करेंगे, बल्कि इसलिए जो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प दे पाएंगे। तो उन्होंने वो किया, उनके साथ सेशंस हुए, उन्होंने गाइड किया कि कैसे मैं अपने इस मेंटल एंग्जाइटीज के साथ डील करूं, राइट। अगर मैं इंडिया में होता तो शायद यहाँ की सोसाइटी हमें ये कहती कि अच्छा, गोली चल गई, कोई बात नहीं, बाहर घुमाओ, ठीक हो जाओगे। हम अक्सर ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि कई बार प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बट वहाँ पे कैंपस पे देवर डेडिकेटेड रिसोर्सेज जो आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो आई थिंक भले ही एक्सपीरियंस नेगेटिव था, जो उसका आउटकम है एंड द वे आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ इट, वो एक लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव थी। देखते ही देखते स्टार्ट किया कि अच्छा, फीस हो गया, सब हो गया, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और क्या, क्योंकि बचपन से आदत थी, डिबेटिंग की, ड्रामेटिक्स किया, खाली नहीं बैठना था। तो स्टार्ट किया पार्ट टाइम वर्क। अब पार्ट टाइम वर्क की बारी आई, मम्मा पापा से बात करी, उनको लगा अच्छा अब तो मैकडॉनल्ड्स में काम करेगा। मैकडॉनल्ड्स इंडिया में पार्ट टाइम के लिए ये समझा जाता है कि अच्छा, रेस्टोरेंट में खाना बनाएगा, अच्छा पोछा मारेगा। बट ट्रस्ट मी, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि कोई काम बड़ा छोटा है नहीं, क्योंकि जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, मेरे क्लासमेट्स मुझे पिज्ज़ा सर्व करते थे, और कोई उससे छोटा या बड़ा नहीं हो जाता था, उनके मार्क्स मुझसे बेहतर ही आते थे, राइट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैकडॉनल्ड्स इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स फॉर अ स्टूडेंट टू क्रैक, राइट। I was not working at McDonald's, but like all students, I tried. I reached out to my professors और पता चला कि ठीक है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। उनका काम क्या था, मिनेसोटा गवर्नमेंट हमारी क्लाइंट थी, और साथ साथ हमें लोगों को फ़ोन करना होता था, ये पूछना होता था कि क्या आप अपनी सरकार से खुश हैं। एंड ट्रस्ट माइंड यू, ये वो बच्चा है जो इंडिया से आया है और अमेरिकन गवर्नमेंट मेरी है भी नहीं, पर फिर भी मैं वहाँ बैठ के ये काम कर रहा था। मैं लोगों से फ़ोन करके पूछता था क्या उनकी पब्लिक रोड्स ठीक हैं, क्या उनकी बसें ठीक हैं, ये काम किया। 2 साल काम करते करते मेरे बॉस, मेरे सुपीरियर्स, मेरे प्रोफेसर्स खुश हो गए, और उन्होंने मुझे सर्वेयर की पोजीशन से सुपरवाइजर की पोजीशन पे प्रमोट किया। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि पार्ट टाइम वर्क में भी मुझे एक एक्सपीरियंस मिला प्रमोशन का, जो नॉर्मली इंडिया में तब मिलता है जब आप अपनी कॉलेज डिग्री खत्म कर लेते हैं और आपसे पूछा जाता है वर्क एक्सपीरियंस क्या है। आपने अक्सर सुना होगा, कॉलेज का टाइम आया, प्लेसमेंट का टाइम आया, वी नीड 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अभी उनकी ग्रेजुएशन हुई है, वो 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे। मेरे केस में क्योंकि मैं 4 साल पार्ट टाइम वर्क कर चुका था, विच कंपाइल टू 2 years ऑफ फुल टाइम वर्क, वो मेरे लिए एक फाउंडिंग स्टोन बना कि मैं अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकूं। मेरी मास्टर्स के लिए मैं यूके गया था, और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, वो कहते हैं, वही था मेरे अंदर। वो एक कीड़ा था कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। तो रियलाइज़ किया कि ठीक है, अमेरिका तो देख लिया, समझ आ गया, कनाडा में पढ़ाई कैसे होती है, यूके में पढ़ाई कैसे होती है। तो मैंने डिसाइड किया यूके जाएंगे समर स्कूल के लिए, और मैं गया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अपने समर स्कूल के लिए। 2 महीने लंदन लगाए, एंड वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जैसा कि होता है ना, आप आज आइसक्रीम लेने जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये भी टेस्ट करा दो, वो भी टेस्ट करा दो। वो एलएससी के 2 महीने मेरे लिए टेस्टर थे यूके के एजुकेशन सिस्टम का। मुझे ये देखने को मिला यूके और अमेरिका कैसे अलग हैं। इंडिया और अमेरिका तो अलग थे ही, बट यूके और अमेरिका भी काफ़ी अलग थे।
मुझे वहाँ पे समझ आ गया बॉस पढ़ना तो यहीं है। तो उस टाइम पे अमेरिका एक काफ़ी पॉलिटिकल चेंज के दौरान जा रहा था, गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए शायद बेस्ट सिनेरियो नहीं था। आई डिसाइडेड अमेरिका छोड़ते हैं, यूके जाते हैं। अप्लाई किया, आई क्रैक्ड 5 आउट ऑफ द टॉप 7 स्कूल्स, भले ही वो ऑक्सफोर्ड, केम्ब्रिज, एलएसई, वॉरिक, मैनचेस्टर, ये 5 ऑफर्स मेरे हाथ में थे। फ्रैंकली आई वॉज ऑन क्लाउड 9, बट अब प्रॉब्लम ये भी थी कि इन 5 में से कौन सा और क्यों। बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट इवेंचुअली जैसे डिसीजन आए मुझे रियलाइज हुआ कि मैनचेस्टर से मुझे 60% की स्कॉलरशिप मिली थी और डिसीजन बहुत आसान हो गया। मैंने ये सोच लिया कि मैनचेस्टर जाएंगे। मुझे पढ़ना था इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अभी भी मेरा फर्स्ट लव था और वही फुलफिल करना था। एंड फ्रैंकली फन फैक्ट इज, मैनचेस्टर इज दैट प्लेस जहाँ पे दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया गया था, और मैनचेस्टर से बेहतर मुझे नहीं लगता कि आईटी मुझे सिखा पाता कोई। वहाँ गया, मैनचेस्टर और यूके का कल्चर एक्सपीरियंस किया, क्योंकि अमेरिका से बहुत कुछ सीखा था। स्टडी अब्रॉड, ग्लोबल एजुकेशन ने बहुत कुछ सिखाया था। वहाँ जाके भी मैंने अपनी सेम जर्नी कंटिन्यू करी, पढ़ाई तो करी बट साथ साथ पार्ट टाइम वर्क भी स्टार्ट किया। यूके में उस टाइम पार्ट टाइम वर्क ढूंढना बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि प्रीवियस बैकग्राउंड अमेरिका का था और यूके का नहीं था। बट बहुत कोशिश करने के बाद, पीछे पड़े रहने के बाद, अक्सर हम 2 या 3 रिजेक्शन के बाद छोड़ देते हैं। मुझे कम से कम 120 रिजेक्शंस आए होंगे। आई नो नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, पॉइंट इज फेल नहीं, गिव अप नहीं करना फेल होने के बाद, राइट? तो वो किया और अपना पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया। वहाँ पे भी प्रमोशन हुआ विद इन 1 ईयर और एक अच्छी पोजीशन पे मेरा जॉब भी फाइनल हो गया। ग्रेजुएशन हुई, लाइफ वाज ऑल सेट कि लंदन आएंगे, काम करेंगे और यहीं रहेंगे। बट लाइफ हैड अदर प्लान्स। पेंडेमिक आ गया और लाइक ऑल इंडियन पेरेंट्स उन्होंने कहा राघव आप इंडिया आ जाओ, क्योंकि हम आपको इतने बड़े पेंडेमिक में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद कुछ महीने घर पे स्पेंड किए, बट वो कहते हैं ना कीड़ा फिर भी था, कुछ करना है, और वो चीज़ मेरे को फिर भी ट्रबल करने लगी और मैं घर पे खाली नहीं बैठना चाहता था। और वो जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड मेरा एक नेफ्यू मेरी ही फैमिली से ही रीच्ड आउट कि अच्छा राघव भैया आप तो बाहर पढ़ने गए थे, मुझे भी जाना है। मैंने कहा ठीक है। उसके साथ बैठा, थोड़े क्वेश्चंस किए, तब मुझे समझ आया जो प्रॉब्लम्स मैंने 2013 में एक्सपीरियंस करी थी, आज 2022 में ऑलमोस्ट 10 साल बाद वो सेम थी। वो बच्चा आज भी उतना इग्नोरेंट था। जो क्वेश्चंस के जवाब मेरे पास नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत हिट करी कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, कोई बात नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा? हम क्यों नहीं रेडी और हम क्यों अपने कॉलेजेस वैसा नहीं बना रहे? मैंने अपने नेफ्यू की हेल्प करी, बट उसको हेल्प करने के बाद आई सेट आउट ऑन माई ओन जर्नी। आज मैं दिल्ली गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ। मैंने केंद्रीय विद्यालयों के साथ काम किया। मैंने उन बच्चों से, उन टीचर से, उन पेरेंट्स से बातचीत करना स्टार्ट किया कि आप क्या कर सकते हैं। बच्चा जो कर रहा है कर रहा है, आपकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे इंटरैक्ट किया, सब कुछ सीखा कि गैप्स कहाँ कहाँ हैं। और सबसे कॉमन गैप पता क्या था? सबसे कॉमन गैप ये था, अजी बाहर भेजना तो बहुत ही महंगा है, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। बाहर भेजना, बाहर पढ़ना मुश्किल नहीं है। सिंपल सा आंसर है स्कॉलरशिप्स। अब आप सोचेंगे स्कॉलरशिप के लिए और क्या करना पड़ेगा? स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ, जैसा मैंने कहा, मैंने कुछ अलग नहीं किया था। जो आप करते आ रहे हैं उसी को बिल्ड करना है एक 3 स्टेप अप्रोच से। आप इन 3 चीज़ों का जवाब ढूंढ लीजिए, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और ये मैं कैसे अचीव करूंगा। आप इन 3 चीज़ों का जवाब ढूंढिए और ये जो स्कॉलरशिप की जर्नी है ये आसान हो जाएगी। तो कमिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो जिनको पता है एप्लीकेशन काफ़ी लंबी होती है, चाहे अमेरिका हो, यूके भी हो, कोई भी देश हो, वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछते कि आपके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स तो एप्लीकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है, साथ साथ आपकी स्टोरी ज़रूर जानना चाहते हैं। तो अक्सर वहाँ पे आपने देखा होगा कि 3-4 एस्से लिखने होते हैं। वो एस्सेस लिखना मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मुझे को अपनी लाइफ के बारे में, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं या अगर कोई चैलेंज फेस करूँगा उसको कैसे डील करूँगा, उसका आंसर कहाँ से निकालूंगा और वहाँ जाके क्या सीखूंगा, क्या करूँगा, मेरा फ्यूचर गोल क्या है, सिर्फ 5 साल ही नहीं कि अगले 10 साल में क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर हुआ। बैठ के सोचा, काफ़ी थिंकिंग के बाद आंसर्स आए और देखा कि ठीक है, कर लिया। बट उसके बाद मास्टर्स की बारी आई। मास्टर्स की एप्लीकेशन थोड़ी अलग थी। अब आप बड़े हो चुके हैं, आप कॉलेज कर चुके हैं, अब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। अब आप एक बड़ी डिग्री बड़े बच्चों के साथ, बड़े इंडिविजुअल के साथ पढ़ने वाले हैं, राइट? तो वहाँ पे जो मेरा एस्से राइटिंग की जर्नी थी, वहाँ पे जो मेरी एप्लीकेशन तैयार करने की जर्नी, रेज्यूमे तैयार करने की जर्नी, स्कॉलरशिप की जर्नी, वहाँ थोड़ी अलग थी, राइट? वहाँ पे वो था कि अब आप खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, यू नो लॉन्गर अ किड। अब आप खुद कमाते हैं, खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो अब क्या बदला है? जब मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे मैं शो कर पाया कि देखिए मैंने मार्क्स तो अचीव किए हैं, बट साथ में काम किया और काम में प्रमोशन भी लिया, अपने पैसे कमाए, सेव भी किया, घर पे भी हेल्प किया।
उस पैसों से मैंने घर आके, जब मैं समर ब्रेक में घर आया हूँ, मैंने ये भी कोशिश करी है कि मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों की मदद ज़रूर कर पाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, जब पेंडेमिक आया, मैंने ज़रूर कोशिश करी कि हाँ, मेरे घर पे मेरे हाउस हेल्प्स जो हैं, उनके बच्चों को थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी में हेल्प कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन आप वहीं रहिए, बट हमारे लिए बहुत आसान है। हम ज़रूर अपना दिन का 1 घंटा, आधा घंटा निकाल सकते हैं। हमें लगेगा कि आधे घंटे में क्या होगा, बट वो जर्नी मैंने अपनी जो सीखी थी, जो अपने 6 साल मैंने बाहर निकाले हैं स्टडी अब्रॉड में, वहाँ से एक चीज़ समझ आ गई थी, एजुकेशन की प्रिविलेज। वो प्रिविलेज मेरे पास थी जो मैं बाँटना चाहता था। और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है, ये ज़रूर करेंगे कि सबको हेल्प ज़रूर करेंगे, बट मेरा जो एक प्रोफेशनल जर्नी थी, उसमें भी बहुत सपोर्ट हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्को, जो मेरा यूके में जॉब स्टार्ट होता, राइट? उसके बाद मैं इंडिया आया, इंडिया आके मैरियट के साथ काम किया, मैंने इंडिया के टॉप हेल्थ केयर यूनिकॉर्न के साथ काम किया, उसके बाद मैंने अपना काम किया। और आज मैं इतना सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं फाउंडेशन सही रही। वो फाउंडेशन स्टडी अब्रॉड, वो फाउंडेशन सही कॉलेज, टॉप कॉलेज, और एक दुनियादारी जिसको हम कहते हैं ना, वहाँ से आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में रहता तो शायद ना सीख पाता, शायद सीख जाता, शायद सीख जाता। अगर अमेरिका में था, यूके में था, मुझे पता है मैं पक्का इस वजह से सीख पाया हूँ, क्योंकि मुझे एक स्टेप आगे होने का मौका मिला है। सो दैट इज द स्टोरी दैट आई वांट टू टॉक। जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, क्लास 9 में है, 10 में है, 11 में है, कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, और अभी भी सोच रहे हैं बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मम्मा पापा को कैसे कन्विंस करूंगा, आप सिंपली इतना देखिए, सेम आंसर अपने लिए ढूंढिए। क्यों जाना चाहते हैं और वहां जाके क्या करेंगे? अगर आपके पास इस चीज पे क्लैरिटी है, आपकी आधी बैटल तो वहीं आप जीत चुके हैं। दूसरी चीज, फाइनेंसेस, क्योंकि हर पेरेंट को कंसर्न होता है कि कैसे मीट करेंगे। उसका जवाब स्कॉलरशिप्स में है, जो अगर आप थोड़ी रिसर्च करें और अपनी कहानी को अच्छे से जानेंगे, आप जरूर अचीव कर पाएंगे। तो मेरा आपके लिए मैसेज सिंपल है, अपनी स्टोरी, अपना स्किल, अपने टैलेंट्स आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनको टैप करें, उनको लेवरेज करें, एंड ट्रस्ट मी, यू विल ट्राई।